नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रब ताला की हम्द व सना पेश करने के बाद और प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि रब ताला ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो साथ ही उसकी रहनुमाई के लिए भी इंतज़ाम पैदा फरमा दिया। जिस तरह जैसे जो उम्मत नाजिल हुई उसी तरह उस पर नबी और उस नबी पर एक सहीफ़ा, एक आसमानी किताब नाजिल हुई जिसकी मदद से वो रहनुमाई पा सकें। प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, उन पर सबसे बेहतरीन किताब कुरान पाक नाजिल फरमाया रब ताला ने, जो तमाम पहली उम्मतों और क़यामत तक बाद में आने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बना। प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई इस तरीके से फरमाई कि अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक ढाला, अपनी सुन्नतों को हमारे लिए पेश किया, अपनी अहादीस को बयान किया कि हम जान सकें कि रब ताला तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन ज़रिया कौन सा है। इंसान की ज़िंदगी का हर पहलू, इंसान का उठना, इंसान का जागना, इंसान का चलना, इंसान का सोना, खाना, पीना, सब कुछ कुरान पाक के अंदर रब ताला ने ज़िक्र फरमा दिया। अब ये बात तब तक ही इंसान बेहतरीन तरह से समझ सकता है जब वो प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आपकी सीरत की रहनुमाई करे, आपकी ज़िंदगी को एक बेहतरीन नमूना समझकर उस पर अमल करे और अपनी ज़िंदगी भी कोशिश करे कि माइनर बिल्कुल कुछ परसेंट उस तरीके से गुजारने के लिए चले ताकि कामयाबी का रास्ता पा सके। अब कुरान पाक पढ़ना क्या है, कुरान पाक सीखना क्या है, कि इब्न माजा की हदीस में है, हज़रत उस्मान गनी रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन शख्स, दूसरे अल्फाज ये हैं कि सबसे अफजल शख्स वो है जो कुरान पाक का इल्म हासिल करे और उसकी तालीम दे। कुरान पाक सीखना कैसा है, तो ये इस तरह है कि जो अहकाम कुरान पाक के अंदर ज़िक्र किए गए हैं हम उनको बेहतरीन तरीके से जानें, उसको बेहतरीन तरीके से जानकर उस पर अमल करें और अपनी रहनुमाई करें। एक रिवायत में है कि जो शख्स कुरान पाक पढ़ता है और उस पर अमल करता है उसकी मिसाल संतरे की सी है। अब उसकी मिसाल को संतरे से मानिंद क्यों करार दिया कि उसका जायका भी लजीज होता है और उसकी खुशबू भी। जो शख्स कुरान पाक पढ़ता है उस पर अमल भी करता है तो कुरान पाक पढ़ने का सवाब अलग, अपनी ज़िंदगी को कुरान पाक से संवारा जाए, ईमान की चाशनी अपने अंदर कुरान पाक के ज़रिए भर ली जाए तो उसका सवाब और कामयाबी अलग। इसी तरह जो शख्स कुरान पाक सिर्फ पढ़ता है उस पर अमल नहीं करता तो कुरान पाक का सवाब, पढ़ने का सवाब तो उसको मिलेगा, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं डालेगा तो वो रहनुमाई पर नहीं होगा। एक हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ लोग अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कुरान के आलिम हैं जो अल्लाह वाले हैं और उसके ख़ास बंदे हैं। अब जो कुरान पाक को जान ले, उस पर अमल कर ले, आलिम बन जाए तो वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में शुमार होता है। ये है कुरान पाक पढ़ने की, पढ़ाने की फजीलत। अब कुरान पाक को किस तरह पढ़ा जाए? उसको तजवीद के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए तो उसका सवाब है। कुरान पाक ज़िंदगी के हर पहलू में काम आता है। अगर कोई शख्स मुसलमान बन जाए, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए तो अपनी फ़र्ज़ी इबादत को भी पूरा करने के लिए कुरान पाक लाजमी और मलजूम है। अब उसके अंदर कोई शख्स कुरान पाक इस तरह पढ़े कि उसका माना गलत बयान हो जाए या उसकी अदायगी ठीक ना हो तो फिर वो किसी काम का नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें कुरान पाक पढ़ना,
قرآن پاک کو سیکھنا آنا چاہیے، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے تو ہی افضل ہے۔ جیسے ایک حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب قرآن کن لوگوں پر لعنت فرماتا ہے؟ تو وہ لوگ 3 طرح کے لوگ ہیں، اور وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، جو قرآن پاک کا معنی غلط بیان کرتے ہیں، اور جو عمل قرآن پاک کے خلاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن کام وہ چوری، زنا، شراب پینا یہ کرتا ہے جو قرآن پاک میں جس کی ممانعت کا ذکر ہے، تو پھر اس کو قرآن پاک کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یا وہ شخص جو قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن اس کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا، جس طرح وہ نازل فرمایا اس طرح وہ اس کو پڑھ نہیں سکتا، تو یہ بھی قرآن پاک کے عمل کے خلاف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو بہترین طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ بات پہنچانا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ خود بھی پڑھوں اور آپ لوگوں کو بھی پڑھاؤں۔ میری کوشش ہے کہ میں قرآن پاک بہترین طریقے سے، بہترین تجوید کے ساتھ جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح خود بھی پڑھوں اور آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں بہترین طریقے سے قرآن پاک کو پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ بھی شروع کروں گی تاکہ جو قرآن پاک ہم پڑھیں، جو الفاظ کی ادائیگی ہم کریں، ہمیں معلوم ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح اس کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ بھی آگے آغاز کروں گی پڑھنے کا، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ احادیث کا بھی تذکرہ کر کر حضور اکرم کی زندگی کو بھی پڑھ کر آپ کی سنت، آپ کی احادیث کو بیان کر کر آپ تک پہنچاؤں گی تاکہ ہم اپنی زندگی کو بھی پیارے حبیب کی زندگی کی طرح ان کی حکم کے مانند گزار سکیں اور اپنے آپ کو بہتر بنا لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔